नमस्कार। इस वीडियो में सेट नंबर 5 और सेट नंबर 6 का डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 100 प्रश्न है और इससे पीछे 4 सेट का डिस्कशन किया गया है। जो 200 प्रश्न था उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल पे एडिटोरिया 5000 के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। सेट 1 से लेके 4 तक। इस वीडियो में सेट 5 और सेट 6 का डिस्कशन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? मृत घाटी को डेथ वैली भी बोला जाता है। ये क्यों प्रसिद्ध है? ये अत्यधिक उष्णता की वजह से के कारण प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। सही है। प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाली नई मिट्टी जलोढ़ को बांगर मिट्टी कहते हैं। ये सही नहीं है। और जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। तो इसका मतलब ये सही है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? 1 और 3 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए। चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आ जाए तो उस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पे है? तो इस पे ऑस्ट्रेलिया जो है शीर्ष पे है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें डेविस जल संधि, वेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर ये इसमें सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीतरकनिका। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें कि किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेजन वर्षा वन। क्वेश्चन नंबर 9 देखें कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्वेश्चन बीपीएससी, बीएसएससी और अन्य जो एग्ज़ाम होता है जिसमें जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? परिस्थिति तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका 10 का उत्तर हो जाएगा एजी टॉन्सले। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी या नदियां कौन है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सा है? यानी कि अगर ये भारत मानते हैं, यहाँ श्रीलंका मान लीजिए, तो पश्चिम की ओर इस साइड प्रवाहित नदी कौन कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नर्मदा, माही और ताप्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 12 पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल मिलता है, बनता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवक्षेपण, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसोप्रीन का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण को क्या कहा जाता है? तो इस दर्पण को समतल या उत्तल दर्पण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षर का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षर का प्रयोग किया जाता है? तो ये नरम लोहे की क्षर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें कि निम्न में से कौन सा मिश्रण पृथक्करण विधियाँ हैं? निम्न में से कौन सा मिश्रण पृथक्करण विधियाँ हैं? तो इसमें रवाकरण, आसवन, निस्यंदन और ऊर्ध्वपातन ये सभी हैं। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, मनुष्य में मादा जनन अंग के किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग के किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोजन का भी, प्रोजेस्टेरोन का भी, एस्टेरोन का भी और रिलैक्सिन का भी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, सुमेलित करने के लिए कहा गया है। सूची 1 सूची में विटामिन और सूची 2 में जो है प्रभाव दिया गया। टोकोफेरल का क्या हो जाएगा? टोकोफेरल की कमी की वजह से क्या होता है? जनन क्षमता की कमी आती है। उसके बाद नेफियोक्विनन के वजह से क्या होता है? चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। क्वेश्चन 3 का हो जाएगा, थायमीन का क्या हो जाएगा? थायमीन का हो जाएगा की कमी से बेरी और साइनोकोबालमिन का क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन क्या बन जाएगा? 3, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कूटपाद, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जूल। देखिए ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि मात्रक और बीमा। इससे आपको बीपीएससी के एग्जाम में कम से कम 1 या 2 प्रश्न अवश्य देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया? संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 9 के ख में, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जो है रीट जारी करता है। और पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल 2 जो है 2 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, सही है। उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, ये भी सही है।
और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं, ये सही है। और 4 नंबर जो है और 4 नंबर स्टेटमेंट है, वर्तमान में भारतीय संविधान के 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है, इसमें ये सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन क्या बन जाएगा 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 26 पे। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं प्रमुख है? भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण सही है। प्रांतों को कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। और इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया, ये भी सही है। और पूछा भी गया था उपयुक्त में से कौन सा सही है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से सभी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाए। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा जो है किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था डॉक्टर जॉन मथाई को। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो निम्नलिखित 28 कह रहा था निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची निम्न में से सूची में शामिल नहीं है। इनमें से कौन है जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में जो शामिल नहीं किया गया था? तो इसमें से क्या हो जाएगा उत्तर अवध। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 31 देखें कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NG रंगा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 33 देखें कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1909 के लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 34 देखें। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 35 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? तो इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था। इसमें जो है एक है जो ये इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो ये पाया गया था हड़प्पा सभ्यता काल में, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखें कि किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्ष। क्वेश्चन नंबर 38 देखें। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो ये माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को, डी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? प्रथम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 देखें कि निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखें कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल में इब्न बतूता जो है भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहां बिन अहमद सरहिंदी। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, निम्न में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? ये भी क्वेश्चन VVI है और प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। क्वेश्चन नंबर 45 देखें कि एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? तो विदेशी निवासियों की आय को इसमें सम्मिलित जो है नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 47 पे, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की खरीद या बिक्री को क्या कहा जाता है? तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? निम्न में से कौन सी रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता? तो इसमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये जारी नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1982 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वहाँ से देख लीजिए कि बिंबिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को। इसने मगध की राजधानी राजगृह बनाया था और इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था, जो पीछे ही डिस्कस किए हैं। इनकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है के उपनाम से जाना जाता है और इन्होंने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया है और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। यानी कि अजातशत्रु का हत्या उसका पुत्र जो है उदयन जो है वो कर दिया था। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना किया था। उदयन के द्वारा पाटलिग्राम की स्थापना की गई थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया था और कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ से जैन धर्म और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। ठीक है, मतलब बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का पहले फॉलोअर था, जबकि अजातशत्रु किसका फॉलोअर था? जैन धर्म का। बाद में बिंबिसार बौद्ध धर्म का फॉलोअर अनुयायी बन गया था। ठीक है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक को कहा जाता है या माना जाता है, यह है
शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद को कहा जाता है और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अब हम सेट नंबर 6 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, यानी कि सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है भारत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक है वेम्बनाड जो है कर्नाटक में है, ये सुमेलित इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के भी नाम से जाना जाता है? तो ये सेंटोस को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो ओजोन परत को ट्रोपोस्फीयर, ये इसमें सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत में किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर, यानी कि 2 और 4 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये बलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो बलित पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, करेवा वैली स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो ये चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट के गोज जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? तो ये किए थे CF एंड्रयूज। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1980 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जलवाष्प, ओजोन, मीथेन। इसमें से सही सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सिगरेट के धुएं में मुख्यतः प्रदूषक है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। बी और सी ऑप्शन सही है, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा है। गैसोहोल मिश्रण है, गैसोहोल मिश्रण है, तो ये 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो, यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा? तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सूची 1 को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। आमीटर का क्या हो जाएगा? आमीटर का हो जाएगा विद्युत। और हाइग्रोमीटर का क्या हो जाएगा? सापेक्ष आर्द्रता। देखिए ये भी क्वेश्चन बीपीएससी
प्रीवियस ईयर में पूछा है, ठीक है। और हमने पहले भी बोला है कि मापन और SI मात्रक फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। बैरोमीटर से दाब और वाट का शक्ति, क्या ऑप्शन बन रहा है? तो ऑप्शन बन जाएगा सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशक किसने किया? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा BR अम्बेडकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉन टेनिस। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सदस्य की संख्या 25 होती है और इसके सदस्यों में सदस्य 10 सदस्य लोकसभा से और 15 राज्यसभा से आते हैं। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता। ये इसमें सही लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति ही करेंगे, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें कि सूची 1 और सूची सेकेंड का मिलान करना है। इधर भाग 5, 10, 15, 20 दिया गया है और इसमें क्या विवरण है वो दिया गया है। भाग 5 में का हो जाएगा संघ सरकार, और भाग 10 का हो जाएगा अनुसूचित जनजाति, जाति और जनजातीय क्षेत्र, और 15 का हो जाएगा निर्वाचन, और 20 का हो जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया। यानी ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन बन रहा है बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये तीनों आयरलैंड के संविधान से लिया गया, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है या प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 215। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत के संविधान का कहना है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? भारत के संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघ की सांसद के पास, यानी कि आंसर सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 27 पे, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो ये अविश्वास प्रस्ताव के बाद। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है? लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है? तो इसका हो जाएगा, इसमें 22 सदस्य होते हैं और इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, गिल्ड एल मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? गिल्ड एल मार्केट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष
रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया था? चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया था? तो ये 1994 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, डायामेंटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? डायामेंटिना गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो ये उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, आग्नेय चट्टान ग्रेफाइट का रूपांतरित रूप है। आग्नेय चट्टान ग्रेफाइट का रूपांतरित रूप है, तो ये क्या हो जाएगा? नीस। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहा है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए थे? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो ये हुआ था 5। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो ये अनुवाद है पंचतंत्र का। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन है? ये भी क्वेश्चन VVI है और प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन है? तो ये हो जाएगा पुर्तगाल का। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये महात्मा गांधी लिए थे, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। 1, 2, 3 इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत का लाने का श्रेय किसे दिया गया है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? तो ये मिला है श्रेय रामानंद को। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, निम्न में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। संगति दिया गया है बौद्ध का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और इधर किसके शासक काल में हुआ है ये दिया गया है। तो प्रथम बौद्ध संगति जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, द्वितीय जो हुआ है कालाशोक में, और तृतीय बौद्ध संगति जो है अशोक के समय में, और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है कनिष्क। देखिए यहाँ एक ट्रिक बन रहा है, अक देखिए अका अक भी बोल सकते हैं। अजातशत्रु प्रथम, द्वितीय में क्या हो जाएगा कालाशोक, तृतीय में क्या हो जाएगा अशोक, और चतुर्थ में कनिष्क। यहाँ से याद आप रख सकते हैं अका अक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हुआ है अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेरा आंदोलन, उसके बाद रौलेट सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन, यानी कि 4, 2, 3 और 1, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, किस गुणों में हार्मोन में एंजाइम से विभिन्न होते हैं? किस गुणों में हार्मोन में एंजाइम से विभिन्न होते हैं? तो इसका सही हो जाएगा ये सभी प्रोटीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाए, निम्नलिखित में
निम्न में कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो ये होगा जीरोफ्लेथेमिया, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा सोनोग्राफी। 46 देखिए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्या हो जाएगा? दोगुनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है तो ये होगा CON2 और CO2, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि में से स्रावित नहीं होता? इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्सिटोनिन, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिंडवाहिनी नालिका, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो इसका सही हो जाएगा ग्लूकोज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से जान लीजिए। महाजनपद काल और उसके राजधानी, 16 महाजनपद हुआ है। मगध का राजधानी गिरिब्रिज, और अंग का चंपा, वज्जी का वैशाली, काशी का वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कंबोज का हाटक और अस्मक का पोटली। उसी प्रकार आगे देखें, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, मल का कुशावती, पंचाल का अच्छित या कंपिल्य, और चेदी का क्या था? शक्तिमती, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा और गंधार का तक्षशिला। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस वीडियो में हमने सेट नंबर 5 और सेट नंबर 6 का डिस्कशन किया। आशा करने की वीडियो आपको पसंद आया होगा। एग्ज़ाम से पहले, BPSC एग्ज़ाम से पहले हम कोशिश करते हैं कि सभी सेट का डिस्कशन कर लिया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मिलते हैं सेट नंबर 7 और सेट नंबर 8 के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।